जय हिंद साथियों। परसेंटेज की अगली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। हमारे प्रश्न में कहा गया है दो संख्याएं एक तीसरी की तुलना में 40% और 50% कम हैं। दोस्तों, अगर तीसरी संख्या हम लोगों ने मान लिया कितना 100% मान लिया। अगर तीसरी संख्या 100% है दोस्तों, तो यहाँ जो पहली संख्या होगी और ये दूसरी होगी, हम इन दोनों में बनाएंगे अनुपात। हमारी पहली संख्या तीसरी से 40% कम है। अगर तीसरी 100% है, 100% का 40% होगा 40, ये कम है। तो दोस्तों 100 में से 40 कम करेंगे तो पहली संख्या हमारी आ गई दोस्तों 50%। अनुपात जो दूसरी है वो तीसरी से 50% कम है। 100% का 50% होगा, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू दूसरी कितनी बन जाएगी दोस्तों, ये 50% रह जाएगी। अब परसेंट से परसेंट खत्म, शून्य शून्य खत्म हो गया, तो यहाँ से अनुपात बन गया। अगर पहली संख्या हमारी 6 है तो दूसरी 5 हुई। अब मुझे दूसरी को बढ़ाना है, मुझे 5 को 6 के बराबर लेके आना है। तो दोस्तों यहाँ वृद्धि कितने की हो गई, 1 की वृद्धि हो गई और ये वृद्धि 5 में हुई, यानी 1/5 की वृद्धि। और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू दोस्तों 20% होता है। तो हमें हमें दूसरे को 20% हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, वृद्धि 1 की हो गई, वृद्धि गुणे 100 और बटे छोटा मान, छोटे मान में वृद्धि हो रही है, बटे में 5। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ से भी आंसर हमारा 20% आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। अगर अन्य संख्या दोस्तों 100% है तो ये इसी का 25% दोस्तों कितनी हो गई, ये हो गई 25। मैंने बना दिया अनुपात 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये अनुपात आ गया 1:4। तो दोस्तों यहाँ पर एक संख्या 1 हो गई तो दूसरी 4 हो गई। अब यहाँ सवाल में कहा गया है बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है। तो बड़ी संख्या 4 है, छोटी 1 है, तो ये इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। और इसी 3 की वैल्यू दोस्तों सवाल में 12 दिया है। 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 3 चौक 12, 1 की वैल्यू आई 4। हमें बड़ी संख्या निकालनी है दोस्तों, बड़ी संख्या कितनी है 4 है, और 1 की वैल्यू 4 तो 4 की वैल्यू 16। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है एक संख्या में 30% वृद्धि हुई, फिर 25% कमी हुई, और फिर दोस्तों यहाँ पर ये 25% होगा, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने परसेंट शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। दोस्तों अगर संख्या हमारी 100% है, अगर संख्या 100% है, अब इसी में क्या हो रहा है, अब इसी 100% में हमने 30% बढ़ा दिया, तो इसी का दोस्तों 130% हुआ। फिर हमने 25% कम किया, तो इसी का दोस्तों ये 75% हुआ। फिर हमने 25 बढ़ाया दोस्तों, तो इसी का ये 125% हुआ। अब दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है, इस सवाल के कहने का मतलब है। अब दोस्तों डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, हम दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। अब जैसे मैंने मान लिया कि संख्या हमारी 100 है। अगर दोस्तों संख्या हमारी 100% है, 30% बढ़ा दिया तो वैल्यू कितनी बन गई, अगर 30% बढ़ा दिया तो वैल्यू बन गई 130/100। फिर हमने क्या किया दोस्तों, हमने भी 25% कम किया, तो वैल्यू बन गई दोस्तों 75/100। फिर हमने 25% बढ़ा दिया तो वैल्यू बन गई 125/100। अब दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा। अब यहाँ 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ये जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों।
5 से दोस्तों 2 बार कैंसिल हो गया। 4 चौक 16 दूनी के 32। तो दोस्तों ये आ गया 32 और ऊपर कितना आया 13 तिया 39। जो वैल्यू पहले 32 थी दोस्तों, नीचे की वैल्यू बेस वैल्यू होती है, ये प्रारंभिक संख्या को बताएगी। अगर प्रारंभिक संख्या 32 है तो अब संख्या 39 हो गई, तो 32 से बढ़ के 39 हुआ, तो यहाँ वृद्धि कितने की हो गई, यहाँ वृद्धि 7 की हो गई, और ये किस में हो गई, ये 32 में। अब मुझे इसका निकालना है परसेंटेज, तो मैं इसमें दोस्तों 100 से गुणा करूंगा। अब दोस्तों 4 से 8 बार और यहाँ 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175 भागा 8, और 175 में मैं यदि 8 से भाग दूं, 22 अट्ठे 176, लगभग दोस्तों 22% की वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है। इन दोनों संख्याओं का हमें दोस्तों अनुपात निकालना है। तो दोस्तों अगर मैंने वो संख्या 100% मान ली, 100% मान ली, अब एक संख्या इसी x से 50% कम है, तो दोस्तों 50% कम करेंगे तो ये 50% रह जाएगी। फिर x से 20% कम है, 20% कम करेंगे दोस्तों, x मैंने 100 मान लिया है, तो ये नंबर 80% रह जाएगा। परसेंट का मतलब 100। अगर 100% में हमने 50% कम कर दिया तो वैल्यू 50% रह गई। 100% में हमने 20% कम किया, 100% का 20% 20% होगा, हमने 20% कम किया दोस्तों, तो वैल्यू 80% रह गई। और मुझे इसी वैल्यू का अनुपात निकालना है दोस्तों, तो ये अनुपात क्या बनेगा, 5:8 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, दो संख्याएं एक तीसरी से 80% अधिक है। दोस्तों अगर तीसरी संख्या मैंने 100% मानी है, अगर तीसरी संख्या मैंने 100% मानी है, तो इसी 100% का 80% कितना होगा दोस्तों, तो इसी 100% का यदि मैं 80% निकालूं, अब इस परसेंट से हमने 2 जीरो खत्म कर दिया, तो दोस्तों 80% ही आएगा। तो इसी से 80% अधिक, तो संख्या कितनी बनेगी, तो हमारी संख्या कितनी बन गई दोस्तों, 100% का 80%, 80% होगा, 80% अधिक, तो हमारी संख्या बन गई 180%। अब जो दूसरी संख्या है 35% बड़ी है तीसरी से। अगर तीसरी 100% है, 100% का 35%, 35% होगा, ये अधिक है, हम 100% में जोड़ेंगे तो ये वैल्यू दोस्तों 135% आ जाएगी। अब मुझे इनका अनुपात निकालना है। परसेंट से परसेंट खत्म, 45 चौका 180, 45 तिहाई 135, ये रेशियो आ गया 4:3, और ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहा है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% हम कम करें और छोटी को 12% बढ़ा दें, तो ये दोनों संख्याएं एक समान हो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि अगर बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है, हमने इसमें बड़ी संख्या को बेटे, हाँ कोई बात नहीं बेटा, हाँ इसमें हमने बड़ी संख्या को 4% कम किया, तो बड़ी संख्या को 4% कम करेंगे दोस्तों, तो बड़ी संख्या का 96% वैल्यू आएगी। अब ये किसके बराबर है, ये वैल्यू छोटी संख्या से 12% अधिक है। 100 में 12 जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू बनेगी 112%। तो दोस्तों छोटी संख्या में बड़ी संख्या में हमने 4% कम किया, वैल्यू बन गई 96%। हमने छोटी संख्या में 12% बढ़ाया, तो वैल्यू बन गई 112%।
अब ये दोनों वैल्यू बराबर है, परसेंट से परसेंट दोस्तों कैंसिल हो गया। अब 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। अब दोस्तों इन संख्याओं में मैं अनुपात बनाता हूँ, ये अनुपात भी जो जिसके सामने है वो उसके अनुपातिक वैल्यू है। ए के सामने 7 है तो ए की अनुपातिक वैल्यू 7 हो गई, बी के सामने 6 है तो बी की अनुपातिक वैल्यू दोस्तों 6 हो गई। यानी यदि ए 7 है तो बी 6 होगा। अब दोनों मिलके 520 है तो 7 6 13। दोस्तों 13 की वैल्यू कितनी है? 13 की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 520 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 40। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? अब यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? आ गई 40। हमें निकालनी छोटी संख्या, बड़ी संख्या दोस्तों 7 है, छोटी संख्या 6 है, तुम्हें 6 का मान निकालना है। अगर एक का मान 40 है दोस्तों तो 6 का मान कितना होगा? 240। और 240 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न है 120 एक संख्या का 20%। दोस्तों संख्या मैंने 100% मान ली, परसेंट में कोई भी कंप्लीट वैल्यू 100% होती है। तो दोस्तों 100% संख्या हो गई तो इसी का 20% किसके बराबर है? अब इसी का 20% दोस्तों ये 120 के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू 6 आ गई। अब दोस्तों मुझे 120% निकालना है, मुझे संख्या का 120% निकालना है। अगर 1% की वैल्यू 6 है, मैं दोनों पक्षों में मैं 120 से गुणा कर दूं तो दोस्तों 120% की वैल्यू कितनी आ गई? ये दोस्तों आ गई 720 और 720 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक संख्या का 13% 5% से 16 ज्यादा है। तो दोस्तों संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से कितना ज्यादा है? दोस्तों 16 ज्यादा है। यही 13% और 5% का अंतर 16 के बराबर है। और यहाँ पे अंतर कितना आ गया? ये अंतर दोस्तों 8% आ गया। तो यही 8% 16 के बराबर है। यही दोस्तों 8% 16 के बराबर है। ये 8% दोस्तों 16 के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हमारी संख्या 100% होती है। यदि 1% 2 है, 100% दोस्तों 200 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न है एक संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाती है। दोस्तों हमारी संख्या परसेंट में 100% होती है। अब इसी 100% में हमने 10% कम किया तो दोस्तों संख्या कितनी बन गई? 90% बन गई। और इसी 90% की वैल्यू हमें सवाल में 54 दिया है। अब दोस्तों मुझे संख्या निकालनी है, मुझे 100% का मान निकालना है। 9 दहाई 90। अब 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 10% की वैल्यू दोस्तों 6 आ गई। 9 दहाई 90 और 9 छक 54। अगर 10% की वैल्यू 6 है तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी होगी? हर में 10 से गुणा कर दूं, 100% की वैल्यू दोस्तों 60 होगी। 60 होगी दोस्तों और 60 इसका आंसर होगा। हमारे ऑप्शन इसमें गलत है। 10% हमने कम कर दिया है, 54 हो गया। 10% कम करने का मतलब दोस्तों 90% की वैल्यू 54 है। 9 दहाई 90, 9 छक 54। अगर 10% की वैल्यू 6 है तो यहाँ दोस्तों 100% की वैल्यू 60 होगी। हमारे ऑप्शन इसमें गलत है दोस्तों। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 60। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ सवाल में कहा गया एक संख्या का 60% अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी घटकर अपने का 50% रह जाती है। दोस्तों एक संख्या ए है और दूसरी दोस्तों बी है। यहाँ सवाल में कहा गया जब एक संख्या का 60% अन्य से घटाया जाता है। अब दोस्तों अन्य संख्या बी में से अगर मैं इसी संख्या ए का 60%
मैं घटाता हूँ तो दोस्तों ये जो अन्य संख्या है बी, ये कितना रह जाती है? ये दोस्तों ये घट के 50% रह जाती है। ये दोस्तों सवाल है। एक संख्या का 60% हम दूसरे में घटाएं तो दूसरी संख्या घट के 50% रह जाती है। दोस्तों इसमें b को मैं b गुणे 1 भी लिख सकता हूं, और 1 का मतलब दोस्तों 100% होता है। 1 का मतलब दोस्तों 100% होता है। तो मैं इसे 100% b भी लिख सकता हूं दोस्तों। अब मैंने 50% b को पक्षांतर किया तो यहां से बचेगा दोस्तों 50% b बराबर 60% a। अब दोस्तों यहां से परसेंट खत्म, 0 0 खत्म हो गया। a के सामने दोस्तों कितना है? a के सामने 5 है, मुझे ये अनुपात भी निकालना है दोस्तों। a के सामने कितना है? a के सामने 5 है दोस्तों, और b के सामने 6 है, तो आंसर आ गया 5:6। ऑप्शन नंबर दोस्तों, हाँ दोस्तों क्या बोला है? पहली का दूसरी से अनुपात, यही दोस्तों बी अनुपात है। पहली का दूसरी से अनुपात और बी अनुपात ये लगाएं तो दोस्तों 6:5 बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब दोस्तों अब सवाल में कहा गया एक संख्या के उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। दोस्तों हमारी संख्या 100% होती है। अब इसी 100% में हमने इसी के 25% से हमने गुणा कर दी तो वैल्यू कितनी आई? वैल्यू में 200% वृद्धि हो गई। यही 100% में हम 200% जोड़ेंगे तो वैल्यू दोस्तों कितनी बन गई? वैल्यू बन गई 300%। हमें दोस्तों 100% का मान निकालना है, संख्या हमारी 100% है। दोस्तों बराबर में परसेंट से परसेंट खत्म, 25 से दोस्तों ये बार बार कट जाएगा, 100% हमारी संख्या हो गई, और इसी संख्या की वैल्यू दोस्तों 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक संख्या को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। अगर संख्या ए है, x है, x का मैंने पहला भाग a मान लिया है और दोस्तों दूसरा भाग मैंने b मान लिया है। अब यहाँ सवाल में क्या कहा है? यहाँ दोस्तों सवाल में क्या कहा है कि पहले भाग का 80%, दोस्तों पहले भाग का जो 80% है वो दूसरे के 60%, दूसरे के 60% से ये वैल्यू 3 अधिक है। फिर दूसरे भाग का 80% यानी बी का जो 80% है वो ए के 90% से दोस्तों 6 अधिक है। तो दोस्तों पहले भाग के 80% में हम दूसरे भाग का 60% यदि घटाएं तो 3 आना चाहिए, और दूसरे भाग के दोस्तों फिर बोला है दूसरे भाग का 80% पहले के 90 से, अब दूसरे भाग के 80% में हम यदि पहले का 90% हम घटाते हैं तो 6 आना चाहिए। अब दोस्तों हम यदि परसेंट को हटाएं तो बटे में 100 आएगा, ठीक, 1 0 खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे परसेंट को हटाता हूँ दोस्तों तो बटे में कितना आएगा दोस्तों? तो यहाँ बटे में दोस्तों यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, और यहाँ भी 100 आएगा। अब 1 0 कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल दोस्तों, और नीचे लघुत्तम 10 आएगा, और इसी 10 का बराबर में दोस्तों गुणा हो जाएगा। अब इसी 10 का दोस्तों बराबर में गुणा हो जाएगा, और जब बराबर में गुणा होगा दोस्तों तो वैल्यू कितनी बनेगी? ये दोस्तों वैल्यू 30 बन गई, ये दोस्तों वैल्यू 60 बन गई। अब दोस्तों अगर मैं इसमें 9 से गुणा कर दूं
9 से यहाँ गुणा कर दूँ और नीचे मैं 8 से गुणा करूँ दोस्तों, तो 9 अट्ठे 72A और 8 अठाई 64, ये आ गया 64B। अब दोस्तों 8 नम 72A और 72A, ये वैल्यू कट जाएगी। अब दोस्तों ये 9 छक 54 और 8 अठाई 64, दोस्तों 9 छक की वैल्यू कितनी आएगी? 9 छक ये आ गया 54 और 8 अठाई 64, ये दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 10B बराबर। अब दोस्तों 9 3 27, यहाँ से वैल्यू कितनी बन गई? यहाँ से वैल्यू बन गई 270 और 8 छक 48, ये वैल्यू बन गई। अब 0 8 7 15, यहाँ से लगाए 4 6 7, ये वैल्यू बन गई दोस्तों 750। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 45। ये वैल्यू मैं किसी भी समीकरण में रख दूं। अगर मैं यहाँ रखता हूँ दोस्तों, तो 75 छक्का 450, ये मैं वहाँ भेजूंगा दोस्तों, आ गया 480, 8 छक 48, दोस्तों ये 8A। 75 की 6 से मैं गुणा करूंगा, 6 पंजे 30, ये दोस्तों कितना आ गया? आ गया 450, 450, ये बराबर में भेजेंगे 30 का जुड़ेगा, आगे 480, 8 से भाग देंगे 60, तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 60। मुझे इस संख्या निकालनी है, संख्या ए प्लस बी बन जाएगी 60 प्लस 75, दोस्तों संख्या 135 बन जाएगी। अब दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। अब दोस्तों 10% बढ़ाया तो वैल्यू बन गई, हाँ, तो 100 से 110। दोस्तों अगर 10% बढ़ाया है तो संख्या बन गई 110%, फिर हमने 20% बढ़ाया तो बन गई 120%, परसेंट हमने हटाया, 2 जीरो कैंसिल हो गए, हमने गुणा किया, ये आ गया दोस्तों 132%। यानी 100 से बढ़ के दोस्तों कंप्लीट वैल्यू 100% होती है। अब दोस्तों 132% आ गया, यानी 32%, 100 में 32% दोस्तों ये वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक संख्या को 25% कम किया। अब दोस्तों संख्या कितनी बन गई? ये बन गई 75%, और इसी की वैल्यू हमें सवाल में 225 दी है। एक संख्या को 25% कम करने पर ये वैल्यू 225 आती है। तो यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। अब हमें 300 को 375 करना है, तो हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो दोस्तों 300 को 375 करने में हमने वृद्धि करी कितने की? 75 की। और ये वृद्धि किस में करी? हमें 300 में करी, यानी 1/4 की वृद्धि, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू दोस्तों 25% होती है। तो आंसर क्या बनेगा? 25%। दोस्तों वीडियो कैसा लगे? यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद।